नमस्कार दर्शकों, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा विकसित भारत फेलोशिप लाई गई है। इसमें फेलोशिप प्रोग्राम लाया गया है और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है और या फिर आपने पब्लिकेशन किए हुए पेपर्स, तो काफ़ी एलिजिबिलिटी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप एलिजिबिलिटी जरूर चेक करिए कि आप भर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें सैलरी आपको अच्छी खासी दी जा रही है। 75,000 से 2 लाख रुपए तक आपकी इसमें सैलरी बनेगी, ठीक है। और जो इसमें पोस्ट आई है वो है एसोसिएट फेलो की, सीनियर फेलो की और डिस्टिंग्विश्ड फेलो की। बात करें कितने टाइम पीरियड के लिए है, ये 1 साल के लिए है, लेकिन बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है फेलोशिप की। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की इसके कि ये ब्लू क्राफ्ट है क्या। तो ब्लू क्राफ्ट आपका ये एक फाउंडेशन है जो प्रेजेंट कर रहा है एक्साइटिंग फेलोशिप प्रोग्राम विच ऑफर्स ए मंथली ग्रांट फॉर रिसर्च एंड राइटिंग। द फेलोशिप प्रोग्राम वेलकम एप्लीकेंट्स फ्रॉम डाइवर्स डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसमें किसी भी डिसिप्लिन से भर सकते हैं, स्पेसिफिकली कोई नहीं बताया गया है। और क्या है, डाइवर्स बैकग्राउंड से भी आप लोग इसमें भर सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो, आराम से आप भर सकते हो। और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स एंड एंथुजियास्टिक न्यूकमर्स हु आर ईगर टू कंट्रीब्यूट। तो अगर आप इंडिया के लिए काम करने के लिए एंथुजियास्ट हैं, ठीक है, आप चाहते हैं इंडिया को आगे बढ़ाना, उसकी ग्रोथ आप चाहते हैं हमारे देश की, और बहुत ही उत्सुक हैं काम करने के लिए इंडिया के लिए, तो इसमें जरूर आप पार्ट लीजिए, जरूर इसके ये काम करिए। जैसा कि इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो उसके लिए आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इस फेलोशिप को करके, ठीक है। अब हम इसकी आगे बात करें। कैप्चर द पल्स ऑफ चेंज, the exhilaration of progress and vibrant stories that are shaping the future of our nation। तो आप जो भी कहते हैं ना, देशभक्त हो या ये भारत के लिए एक आप जज्बा रखते हैं, जज्बात रखते हैं, तो इसमें जरूर आप भरिए फॉर्म और पार्ट बनिए इंडिया की ग्रोथ का। ऑब्जेक्टिव की बात हम इसमें करें तो एप्लीकेंट विल राइट अबाउट द स्ट्राइड्स दैट इंडिया हैज मेड ऑन इट्स डेवलपमेंट जर्नी अक्रॉस वेरियस सेक्टर यूजिंग द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज and insight that reflect the impactful initiative and changes that characterize the country's progress, ठीक है। तो ये तो है इसके इंट्रोडक्शन की बात और ये ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे और सब कुछ डिस्कस करेंगे तो इसका जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, तो ये सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म है, राइट। ये सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म है। क्रिएट एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर न्यू एंड इमर्जिंग टैलेंट, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सेप्शनल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, तो सभी के लिए, सभी एप्लीकेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म आया है। तो क्रिएट एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर न्यू एंड इमर्जिंग टैलेंट्स, राइट, एक्सपीरियंस एंड एक्सेप्शनल प्रोफेशनल्स, एकेडमिक्स एंड एक्सपर्ट्स ईगर टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड फॉर्मेट्स। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट को ये बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सपीरियंस को जो भी ले चुके हैं उनको और ज़्यादा ये क्या कहते हैं, ग्रोथ देंगे, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, चाहे तो जरूर आप इसमें अप्लाई करिए। आप कितने नंबर हैं इसके, जो पोजीशन है आपकी वो कितनी है, तो 25 आपकी टोटल इसमें पोजीशंस आई हैं। तो मैंने आपको पहले बताया ब्लू क्राफ्ट एसोसिएट फेलो की है, ब्लू क्राफ्ट सीनियर फेलो की है और ब्लू क्राफ्ट डिस्टिंग्विश्ड फेलो की है। तो बात करें एसोसिएट फेलो की, दीज पोजीशन आर एम्ड एट न्यू टैलेंट, टिपिकली अर्ली करियर एप्लीकेंट्स, जो अपने करियर के शुरुआती दौर में है, ये उनके लिए है, ठीक है। हु आर बिगिनिंग टू एस्टेब्लिश देयर एक्सपर्टीज इन ए स्पेसिफिक एरिया, और वो अपना एक्सपर्टीज लेना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया में वो शुरू कर रहे हैं अपना, तो आप इसमें ज्वाइन कीजिए। फिर सीनियर फेलो की बात करें तो सीनियर फेलो आर इमर्जिंग लीडर्स, तो ये उभरते हुए लीडर्स के लिए इन देयर फील्ड, पोजेसिंग एंड एस्टेब्लिश्ड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च और पॉलिसी और कंट्रीब्यूटर्स इन द रेलिवेंट फील्ड। फिर नेक्स्ट बात करें तो ब्लू क्राफ्ट डिस्टिंग्विश्ड फेलो की, डिस्टिंग्विश्ड फेलोज आर रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट ऑथर्स, लीडर और स्पेशलिस्ट विद एक्सटेंसिव डोमेन एक्सपीरियंस एंड ए सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ वर्क। तो ये आपके लिए जो एक्सपर्ट हैं, ऑथर्स हैं, ठीक है ना, लीडर्स हैं और क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ये पोजीशन है। बात करें आगे, आप इन सभी जो भी आपकी रेलेवेंट फील्ड है या आपकी जो भी जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप एक इमर्जिंग लीडर बनेंगे, ठीक है ना, एक एक्सपीरियंसड कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी बनेंगे जो आपके जीवन को एक नया ही रूप देगी, राइट, और एक्सपर्ट के रूप में आपको बनाएगी। ऑथर्स, लीडर, स्पेशलिस्ट, बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया 1 साल का है, और लर्निंग एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज में आपको मिलेगी। फेलो विल एंजॉय एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद लीडिंग डिसीजन मेकर्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड, पॉलिसी मेकर एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी लाएगी ये फेलोशिप, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी आपकी हो रही है, तो प्लीज़ अप्लाई करिए। स्टाइपेंड की बात करते हैं सीधा, तो जो भी अपना ब्लू क्राफ्ट एसोसिएट फेलो के लिए भरेंगे वो 75,000 रुपये पर मंथ की सैलरी लेंगे, और सीनियर फेलो के जो भी कैंडिडेट होंगे वो 1,25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी लेंगे, और ब्लू क्राफ्ट डिस्टिंग्विश्ड फेलो की जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो 2 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी लेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ठीक। टू एंश्योर ए डाइवर्स एंड इम्पैक्टफुल कोहोर्ट ऑफ फेलो द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल अप्लाई। तो ग्लोबल रीच ओपन टू एप्लीकेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर 18 ईयर्स और ओल्डर। तो ये
किसी भी देश से लोग इसके लिए भर सकते हैं, बशर्ते वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट शो ए डेडिकेशन टू एक्सप्लोरिंग मीनिंगफुल स्टोरीज रेलिवेंट टू इंडियाज ग्रोथ, और वो अपना जो है मीनिंगफुल स्टोरी और रेलिवेंट टू इंडियाज ग्रोथ के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए, ठीक है ना। एंड डेवलपमेंट एंड कमिटमेंट टू प्रोड्यूसिंग वर्क ऑफ एक्सीलेंस, तो ये इंडिया के लिए है, ठीक है, लेकिन भर आप कहीं भी किसी भी देश से सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें हम द ब्लू क्राफ्ट एसोसिएट फेलो की, तो आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, और इक्वलेंट डिग्री इन ए रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, तो बैचलर डिग्री इसमें आपके पास हो, साथ में डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरेस्ट इन रेलिवेंट फील्ड विद प्रायर रोबस्ट पोर्टफोलियो विद विलिंगनेस टू एंगेज इन रिसर्च एंड एनालिसिस, तो आपने जो है अपना इंटरेस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया हो रेलिवेंट फील्ड में और आपकी विलिंगनेस हो, इच्छा हो आपकी रिसर्च और एनालिसिस में, तो बैचलर्स डिग्री है और रिसर्च में आप जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बैचलर्स नहीं है तो इसका एक ऑप्शन आपके लिए दिया गया है कि आप रेलिवेंट इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस आपने लिया हो इन रेलिवेंट फील्ड विद ए डेमोन्स्ट्रेटेड रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ए प्रोजेक्ट, तो आपने प्रोजेक्ट के लिए इसमें सिंपली काम किया हो इंटर्नशिप के रूप में, सॉरी इंटर्न के रूप में, या फिर वर्क एक्सपीरियंस इसमें लिया हुआ हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले केस में आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, बस आपने अपना काम किया हो, एक्सपीरियंस लिया हो, इंटर्नशिप की हो कंट्रीब्यूटिंग टू ए प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फॉर ब्लू क्राफ्ट सीनियर फेलो की, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर इन एक्सेप्शनल केसेस, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो डेफिनेटली आप इसको भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और एक्सेप्शनल केस ये जैसा कंसिडर करेंगे आप अगर एक्सेप्शनल केस निकले तो आपको जो है बैचलर भी कंसिडर कर ली जाएगी, मतलब आपके पास एक्सपर्टीज होगी या आपने रिसर्च किए होंगे या मतलब बहुत ही बेहतरीन आपका बैचलर्स रहा होगा तो ये आपको कंसिडर कर लेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। या फिर हायर डिग्री आपने ली हो इन रेलिवेंट फील्ड एंड मिनिमम ऑफ 5 से 15 साल का एक्सपीरियंस इन अकेडमिया गवर्नमेंट रिसर्च और द प्राइवेट सेक्टर, तो वही है बैचलर के साथ एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ठीक है, अकेडमिया गवर्नमेंट रिसर्च या प्राइवेट सेक्टर में मास्टर के साथ भी लिया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 5 से 15 साल का होना चाहिए, मतलब 5 से ऊपर होना चाहिए। अब 15 साल का लोगों पे मिलता है नहीं मिलता वो नहीं पता, लेकिन 5 साल का मिनिमम होना ही चाहिए, तो आप इसमें आराम से भर सकते हैं। विद द डेमोन्स्ट्रेटेड रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन स्पेशलाइजेशन और लीडरशिप इन एरिया ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, तो नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट के स्पेशलाइजेशन में आपने काम किया हो, कंट्रीब्यूट किया हो, लीडरशिप की हो, तो आप भर सकते हैं इसमें आराम से। या फिर अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 2 पब्लिश बुक होनी चाहिए, मतलब आपने 2 पब्लिश बुक करी हो, ठीक है, विद मेजर पब्लिशिंग हाउसेस ऑन सब्जेक्ट इन कंसोनेंस विद द इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टॉपिक मेंशन इन द फेलोशिप, तो आपने जो भी 2 बुक पब्लिश की हैं और वो उसके जो टॉपिक हो वो आपके जो फेलोशिप के ओवरव्यू में टॉपिक दिए गए हैं उससे मिलते जुलते होने चाहिए, या वही हो तब भी चलेगा, उससे आसपास हो वो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें, अगर आपने ये भी नहीं किया है तो आपके पास एटलीस्ट 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो इन अकेडमिक जर्नल और इक्वलेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, तो एक्सपीरियंस तो आई थिंक मिल ही जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं, लंबे टाइम तक कोई शायद बैठता नहीं है, अगर बैठते हैं तो उनका रीज़न कुछ और होता है। तो आपने अगर 5 साल का एक्सपीरियंस लिया है अकेडमिक जर्नल्स और इक्वलेंट इंडस्ट्री में तो आप इसमें आराम से भर सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि ब्लू क्राफ्ट डिस्टिंग्विश्ड फेलो के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, तो ए नेशनली और इंटरनेशनली कि ब्लू क्राफ्ट डिस्टिंग्विश्ड फेलो के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप जो है नेशनली और इंटरनेशनली रीनोन्ड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो तो आप इसके लिए भर सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं हैं तो मिनिमम ऑफ 15 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास हो इन अकेडमिया गवर्नमेंट रिसर्च और द प्राइवेट सेक्टर, तो 15 साल का इसमें कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विद डेमोन्स्ट्रेटेड रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन स्पेशलाइजेशन और लीडरशिप इन द एरिया ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, तो इसमें भारत को लेकर ही बात की गई है कि आपने जो भी काम किया हो वो भारत के लिए किया हो, उसके डेवलपमेंट के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए किया हो, तो और लीडरशिप में किया हो, कंट्रीब्यूट किया हो अच्छा आपने कि भारत को कैसे लीड किया जा सकता है, आगे स्पेशलाइजेशन आपकी जो भी है उसमें आपने अपना बेस्ट दिया हो नेशन के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने कम से कम 5 बुक जो है पब्लिश की हो विद मेजर पब्लिशिंग हाउसेज ऑन सब्जेक्ट इन कंसोनेंस विद द इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टॉपिक मेंशन इन द फेलोशिप ओवरव्यू, तो ओवरव्यू में इसके टॉपिक दिए गए हैं कि क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं जिसमें आपने अपनी बुक पब्लिश की है या उससे रिलेटेड भी कोई है ना आपकी जिसमें भी आपने बुक पब्लिश की हो तब भी आप इसके लिए भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर आपने बुक भी पब्लिश नहीं किया है तो आपने जो है एटलीस्ट 20 पब्लिश्ड वर्क इन अकेडमिया जर्नल्स और इक्विवेलेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, तो आपने कम से कम 20 पब्लिश्ड वर्क किए हो इन अकेडमिक जर्नल्स के, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, तो शायद जो पीएचडी करते हैं ना वो इसे आराम से भर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बुक भी पब्लिश कर देते हैं और अपने जो पेपर है वो भी पब्लिश करते हैं, तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 लाख की अगर ये सैलरी दे रहे हैं तो डेफिनेटली इतना तो मांगेंगे ही ये लोग, लेकिन बाकी 2 में बाकी लोग आराम से भर सकते हैं। इंडिकेटिव टॉपिक्स, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इंडिकेटिंग टॉपिक्स फॉर योर रेफरेंस highlighting key areas of focus that are essential for fostering nation building and development. Such topics also encompass various aspects of society and we encourage meaningful and deliverables discussion and narratives aimed at contributing to the nation's journey becoming a विकसित भारत। तो जो भी है ये ठीक है, विकसित भारत को बनाने के लिए आपने काम किया है किसी भी रूप में किसी भी तरीके से, ठीक है, आपने अगर काम किया है तो आप इसे भर सकते हैं। गवर्नेंस इन इंडिया, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, ये सारे की एरियाज हैं जहाँ आपने अगर काम किया हुआ है तो आप इसे आराम से भर सकते हैं। सोशल वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एंड फिजिकल, द नॉर्थ ईस्ट,
ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में फ्रॉम आइसोलेशन टू इंटीग्रेशन, वहाँ उसके लिए काम किया है। क्लाइमेट एक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी में आपके लिए आपने काम किया है, तो ये वो है जिससे ये लोग भी काम करेंगे। तो लेकिन अगर आपने भी इसमें काम किया हुआ है ना, तो ये आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगा, आपको प्रीफरेंस मिल जाएगी। और आगे जो इसके की एरियाज है, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, कल्चरल रिसर्जेंस, एम्पावरिंग द यूथ, तो इसमें भी आपके सब कैटेगरी दी गई है। तो आप चेक कर सकते हैं आराम से कि आपने आपका फील्ड उसमें आ रहा है, मतलब आपने जो एक्सपीरियंस लिया है उसमें है कि नहीं। तो ज़्यादातर आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि काम तो जो भी करते हैं वो इंडिया की ग्रोथ के लिए ही किया जाता है। अब हाउ टू अप्लाई की बात करें, सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इसमें करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है। पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो इसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करेंगे, फिर पार्टिसिपेट करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और एप्लीकेशन विल अंडरगो ए 2 स्टेप रिव्यू प्रोसेस, तो 2 स्टेप होंगे रिव्यू प्रोसेस के, कंडक्टेड बाय पैनल ऑफ लीडर्स, प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट फ्रॉम रेलेवेंट फील्ड। फिर है नेक्स्ट, सिलेक्शन कमिटी विल रिव्यू एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रपोजल, क्रिएटिविटी, फिजिबिलिटी, clarity of vision, ability to tell India's narrative and alignment with fellowship goals. The next applicant will be shortlisted for interview। तो ये आपका सारा प्रोसेस दिया गया है। अब आपकी डेडलाइन क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो 1 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 1 नवंबर 2024। डिसीजन नोटिफिकेशन, तो एप्लीकेंट विल बी नोटिफाइड ऑफ देयर फाइनल एक्सेप्टेंस स्टेटस बाय दिसंबर 1। तो 1 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफर, एप्लीकेंट विल बी नोटिफाइड ऑफ देयर फाइनल एक्सेप्टेंस स्टेटस बाय 1 नवंबर। तो फाइनल भी आपको 1 दिसंबर को पता चल जाएगा। अब फेलोशिप स्टार्ट कब होगी, तो वो भी देख लेते हैं। सेलेक्टेड एप्लीकेंट मस्ट कंफर्म देयर एक्सेप्टेंस, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना है वो ऑफर 1 दिसंबर तक ही। जो इसका मतलब है ना, यहाँ मैं थोड़ा शायद आपको गलत बता दिया, तो एक्सेप्टेंस ऑफर जो है वो आपको फाइनली 1 दिसंबर तक ही बता देना है, और फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी आपकी 15 दिसंबर से। ठीक, ये जो आपकी डेट है इसे नोट कर लीजिए कि आपकी फेलोशिप इस डेट से स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपका अप्लाई करने का जो ये लिंक है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब ये टर्म एंड कंडीशन कुछ दी गई हैं, ठीक है, तो आप चाहे तो इसे इस वेबसाइट पर आकर आराम से पढ़ लेना, क्योंकि इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी जो है वीडियो लंबी हो चुकी है। ठीक, तो जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो बुक पब्लिश है उसके रिलेटेड टॉपिक्स क्या हैं। अब देखिए, आपकी जो बुक्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, या आपने जो भी पब्लिकेशन किए हैं, ठीक है, उनके जो टॉपिक्स हैं वो तो ये हो, या फिर और जो आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको थोड़े टॉपिक्स बताए थे, या उनमें से कोई है, तो आप बड़े आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक और नॉन फिक्शन बुक दैट में एनकम्पास हिस्टोरिकल एनालिसिस, पॉलिसी स्टडीज, बायोग्राफीज, इकोनॉमिक इवेल्युएशन, एनवायरमेंटल रिसर्च, ठीक है, एंथोलॉजीज शोकेसिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स एंड कल्चर एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना, इनमें से किसी भी आपने काम किया हुआ है। आर्टिकल एंड पेपर्स इंक्लूडिंग ओपिनियन पीसेस, रिसर्च स्टडीज, कंपैरेटिव एनालिसिस, पॉलिसी रिव्यू, थीमेटिक डिस्कशन, इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कल्चरल कमेंट्रीज दैट प्रोवाइड इंसाइट इनटू contemporary issues, ठीक, case studies to document successful initiative and their impact, to illustrate effective practices and lesson learned, फिर coffee table book, visual narratives of stories of change through coffee table books, or graphic novels and capturing stories of progress through engaging illustration and narratives, research papers in journals, so to explore the impactful contribution of various initiatives, grassroots movement and innovative solutions that drive change and progress इन सोसाइटी। तो ये सारे आपके थोड़े से टॉपिक हैं, ठीक है, जिसमें अगर आपने कुछ भी काम किया है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो मैंने आपको ये इंडिकेटिव टॉपिक्स बताए हैं शायद, ठीक है ना, बताए हैं ना अभी थोड़ी देर पहले, तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो एक बार चाहे तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो हो गई यहीं पे खत्म। ठीक, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्लियर करना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।